बिहार में पंचायत चुनाव के आते ही सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। सभी प्रत्याशी अपना दम खम लगाने में जुट चुके हैं। रोहतास के कड़गहर प्रखंड क्षेत्र के समरडीहा में आरजेडी युवा महासचिव सुबोध राय इस बार पंचायत चुनाव में अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं, जिसे लेकर हमारे संवाददाता अश्विनी पांडे ने युवा महासचिव सुबोध राय से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा सुबोध राय ने, आइए देखते हैं। पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सरगर्मियां तेज होती जा रही है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है रोहतास जिले के कड़गहर प्रखंड क्षेत्र के लौड़ी गांव में और हमारे साथ हैं सुबोध राय जी, जो कि राजद के युवा जिला महासचिव भी हैं और ये दिल्ली में पढ़ाई करने के बाद अपने पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरने जा रहे हैं, जहां ये सीट जो है ये महिला सीट है और ऐसे में ये अपनी पत्नी को जो है चुनाव के मैदान में उतारने जा रहे हैं। और आइए इनसे हम बात करते हैं। सुबोध जी, DTV भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आपने जो चुनाव आप लड़ने की बात सोची, कहां से मन में आपको चुनाव लड़ने की बातें आई? जी, मैं तो शुरू से राजनीतिक क्षेत्र में ही रहा हूं। इससे पहले मैं दिल्ली में ऑल इंडिया राजीव गांधी ब्रिगेड का वाइस प्रेसिडेंट रहा। चूँकि यहाँ मैं 20 वर्षों से देख रहा हूँ कि हमारे पंचायत में किसी भी तरह का विकास नहीं हो पा रहा है। गली नली हो या बुजुर्गों का पेंशन हो, आवास हो, गरीबों के साथ अन्याय होता जा रहा है। हर ज़रूरतमंदों को सरकारी योजनाएं नहीं पहुँच पा रही है। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने पंचायत में जा कर के लोगों के बीच में, जनता के बीच में नेता नहीं बेटा बन कर के उन लोगों का सेवा करूं और मैं इस चुनाव मैदान में मैं अपने मन से नहीं बल्कि अपने पंचायत के जनता के आवाज़ पे इस चुनाव मैदान में मैं अपनी पत्नी श्रीमती संध्या देवी को उतारा हूं, जो कि एक क्वालिफाइड हैं। और मैंने अपने पंचायत में भी घूम घूम कर देखा कि हर जगह जो है विकास कार्य रुका पड़ा है। यहाँ किसी बुजुर्ग का उम्र जो है 70-75 साल हो गए हैं, लेकिन उनका अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं बन पाया है। गरीबों का राशन कार्ड नहीं बन पाया है। हमारे पंचायत में वैसे बहुत बेरोजगार युवा लोग हैं जो पढ़ लिख करके और आवारा की तरह घूम रहे हैं। न कोई पंचायत में डिस्पेंसरी की व्यवस्था है, न युवाओं के लिए खेल कूद की व्यवस्था है। सबसे अभागा बात यह है कि आज 10 वर्ष बीत गए, 20 वर्ष बीत गए, दो ही मुखिया यहाँ पे रहा करते थे, अवध बिहारी राय, अनिल कुमार राय। लेकिन हमारा पंचायत जो है समरडीहा पड़ता है और समरडीहा गांव में आज तक पंचायत सरकार भवन नहीं बना जहाँ पे 26 जनवरी या 15 अगस्त को झंडा तोलन किया जाए। वहाँ समरडीहा गांव में एक तालाब है जहाँ पे कि झंडा तोलन का काम किया जाता है। इन सब चीज़ों को देख करके हमें आश्चर्य हुआ कि हम जो राजनीति दिल्ली में कर रहे हैं, जनता का सेवा जो दिल्ली में कर रहे हैं, आकर के प्रदेश में कर रहे हैं, वो हम अपने घर पर ही जाकर के लोगों की सेवा क्यों नहीं करें, जनता की सेवा क्यों नहीं करें। और जनता के आशीर्वाद से ही आज मैं इस चुनाव मैदान में हूँ और बहुत जनता लोगों का सही सलामत हर जगह से, पंचायत के हर गाँव से हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि जनता हमारे साथ खरा उतरेगी और उनका पूरा सहयोग और पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा। और ऐसे ही जनता का आशीर्वाद रहा तो निरंतर मेरा भी जनता के साथ सहयोग बराबर बना रहेगा, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, मैं उस समस्या को निपटाने के लिए तत्पर दिन रात तैयार रहूँगा। यही हमारी अपनी तरफ से मैंने कहना है जनता के लिए। आपके क्षेत्र में कहीं देखा जा रहा है कि जितने भी दलित वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, अति पिछड़े वर्ग है जी, उन लोगों को इंदिरा आवास का योजना का लाभ मिल पाया है और ना ही पेंशन मिल रहा है। ऐसे में आप चुनाव यदि आप जनता का मैंडेट मिल जाए और जीत कराते हैं तो किन किन बातों पर आपका फोकस रहेगा? सबसे पहले हमारा पंचायत जो है दलितों का है, अति पिछड़ों का है। सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि सबका साथ सबका विकास और सबको बराबर मान सम्मान मिले।
जितने भी पंचायत का रुका हुआ कार्य है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, ऐसे भी अभी चुनाव से पहले ही मैंने करीब 80% लोगों का वृद्धा पेंशन जो है लगा चुका हूं और पेंशन आ भी रहे हैं हर गांव से। जैसे रह गई इंदिरा आवास की बात, तो मैं भी देख रहा हूं कि बहुत वैसे गांव हैं जहां पे गरीबों को इंदिरा आवास नहीं मिला है। इंदिरा आवास सिर्फ चिन्हित करके ही लोगों को दिया जा रहा है और हमें भी पता चल रहा है कि जिन लोगों को आवास दिया गया है उसके बदले में रिश्वत लेकर के आवास दिया गया है। हमारा पहला काम होगा कि सारे जनता को बराबर मान सम्मान देना, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना, पंचायत में डिस्पेंसरी की व्यवस्था हो, पंचायत भवन में झंडा तोलन के लिए पंचायत सरकार भवन की व्यवस्था हो, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हो। हमारे पंचायत में जो भी गरीब हैं जिनके पास लेबर कार्ड है, जॉब कार्ड है, उनको निश्चित रूप से पर डे जो है उनको काम देना, महिलाओं को सुदृढ़ एवं सुरक्षित करना, युवाओं के लिए शिक्षा पे हमारी विशेष व्यवस्था रहेगी। आज स्कूल की दशा हम देख रहे हैं कि स्कूल में टीचर की कमी है, बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ाई नहीं होता, गरीब लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, राशन कार्ड होते हुए भी भटकना पड़ रहा है। जो भी सरकारी जो भी योजनाएं आ रही हैं ऊपर से मुख्यमंत्री के तरफ से, वो जरूरतमंदों को बराबर दिया जाएगा। यही हमारी सोच है और बराबर इस पंचायत में नेता बन करके नहीं, जनता का बेटा बन करके मैं काम करूंगा। तो ये थे हमारे साथ सुबोध राय जी, जिन्होंने जनता को लेकर के जो बातें कही कि जो हम इस चुनाव में जो निश्चित तौर पर उतरेंगे मैदान में, हमारी पत्नी जब आएगी तो उनके साथ में जनता का बेटा बनकर हम कार्य करेंगे और खासकर इनका जो ख्याल रहा उन तबकों का जो गरीब परिवार से आते हैं। अपने कैमरा पर्सन के साथ रोहतास के लड़ी गांव से DTV भारत के लिए मैं अश्विनी पांडे।